नमस्कार प्यारे बच्चों। होपफुली आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो सबके लिए है तो बड़ा डिफ़िकल्ट, मगर मैं आपके लिए एकदम आसान बना दूंगा। ट्रिक से सारे पीएच मान याद करा दूंगा जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो भी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आज आपको इस क्लास में सिखाऊंगा और जो भी इनसे सारी चीज़ें बनती वो सब बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो देखिए पीएच मान क्या चीज़ें हैं। देखिए पीएच मान, सबसे पहला नोट पॉइंट जो है, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। सबसे पहले पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था, तो उनका नाम था सारेंस। सारेंस जी थे जिन्होंने पीएच मान का पता लगाया था। और कब लगाया था? 1909 में। ठीक है बेटा। चलिए आगे। इसी प्रकार पीएच मान को 0 से 14 की स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से कम है, अगर किसी तरल का पीएच मान कितने से कम है? 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय। और अगर इसी प्रकार अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या हो गया? वह क्षारीय होगा। ठीक है बेटा। चलिए, अगर किसी तरल का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा। अगर 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और अगर 7 है तो उदासीन। चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार मैंने लिखा है मूत्र। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। अब सर जी याद करें कैसे? तो मूत्र को जब आदमी कोई मूत्र करता है तो उसमें घिन आती है, छी छी करने का मन आता है, तो क्या हो गया? 6। इसी प्रकार नींबू, नींबू का कितना होता है? 2.4, 2.4। अर्थात बाजार में कहते हैं ना 10 रुपए के कितने में नींबू मिलते हैं? 2-4 ही तो मिलते हैं। 10 रुपए के कितने में नींबू मिलते हैं? 2 या तो 4। तो ये भी याद हो गया। चलिए अगला, दूध। दूध का कितना होता है? 6.6 भी बोलते हैं कुछ लोग 6.7 भी बोलते हैं। तो देखिए, और कुछ लोग 6.4 भी बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आप इसको भी रख सकते हो। तो दूध का जो अगर पीएच मान है तो माँ क्या कहती है? बेटा दूध पी लो, क्योंकि दूसरे के छक्के छुड़ाना है। क्या छुड़ाना है? छक्के। तो 6 से 6 और छक्के तो 6.6। ठीक है, दूसरे के छक्के छुड़ाना है। इसी प्रकार आंसू। आंसू जो कैसे होते हैं? आंसू जब तुम किसी के सामने दिखाते हो तो क्या होता है? सच्चे। तो सच्चे 7 से 7 और 4 से 4। इसी प्रकार रक्त। रक्त खून भी जब होता है, जो खून निकलता है तो क्या होता है? सच्चा योग होता है। खून कहते हैं ये अपना सच्चा खून है। तो क्या होगा? 7.4। सच्चा मतलब 7 और 4। सच्चा ऐसे लिखते हैं, सच्चा। ठीक, तो 7 और 4 से 4। ठीक है। इसी प्रकार शराब। शराब का क्या होगा? जब दो लोग आपस में ड्रिंक करते हैं तो 2.8 लिखा हुआ है। तो जब दो लोग आपस में ड्रिंक करते हैं तो चेस करते हैं, ऐसे करके। ऐसे चेस किए तो क्या बन गया? ये 8। तो इसलिए इसे क्या बोला गया? 2.8 शराब का हो गया। समुद्री जल। समुद्री जल का कुछ लोग तो बोलते हैं 8.4 और कुछ लोग बोलते हैं 8.5। तो ये भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। समुद्र जो है बहुत चौड़ा है तो इसलिए कितना हो गया? चौड़ा मतलब 84। चौड़ा मतलब 84। या तो फिर अगर समुद्र मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर है तो 8.4। ठीक है बेटा। अब आगे चलिए। मानव लार्क। मानव लार्क का कितना बताया गया है? 6.5 से 7.5। मतलब इसको अगर 6.5 से 7.5। अगर किसी 65 से 75 साल के बूढ़े व्यक्ति के सामने अगर आप रसगुल्ले रख देंगे तो उसकी लार टपक आएगी। तो मतलब क्या होगा? मानव लार का कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है बेटा। तो ये हो गया मानव लार का, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए जल। जल हफ्ता में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हफ्ता में, ये तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 दिन हम क्या पीते हैं? जल। तो इसलिए क्या हो गया? 7 से जल। इसी प्रकार नमक। हफ्ता में 7 दिन हम लोग नमक खाते हैं तो 7 हो गया। इसी प्रकार NaCl का क्या हो गया? 7। ये याद कर लेना। टमाटर का कितना हो गया?
टमाटर सब्जी में 4-5 टमाटर पड़ते हैं तो 4.5, ठीक है। इसी प्रकार सोडा का 3, बीमार होने पर दिन में 3 सेब खाने, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तो ये क्या हो गया 3। सिरका 3 लीटर सिरके से अचार रखना है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया सिरका का 3, सेब का 3, सोडा का 3। इसी प्रकार बैटरी अम्ल, बैटरी का जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है 1। इसी प्रकार H2SO4 का पीएच मान कितना होता है 1। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि ये पीएच मान की खोज किसने किया था। तो किसने किया था, सारेंस ने। और कब किया था, पीएच पैमाने की जो खोज किया था वो सारेंस ने किया था, और 1909 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, बताया था कि जो पीएच मान का जो पैमाना है, स्केल जो होता है वो 0 से 14 डिजिट तक मापता है, ठीक है। आगे क्या बोला था, एक नियम क्या कह रहा है, अगर कोई तरल है, अगर किसी तरल का पीएच मान 7 से क्या है अधिक या 7 से कम, अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो उदासीन होगा। इसी प्रकार और भी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सब चीज़ों का एकदम ट्रिक से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोशिश करिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, इसके नोट पॉइंट बना लीजिए। सारे एग्ज़ामों में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तभी एक छोटी सी बात, अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत, तो फॉलो करें राजस क्लासेस। जय हिंद फ्रेंड्स।